हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरा पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। जैसे कि आप देख रहे होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी अगर हिंदी में कहें तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक हो गया। तो इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं कि भाई क्या होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इससे पहले आपको हम बताते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या चीज़ होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड से पढ़े होंगे। ठीक हो गया, चलो लिख लेते हैं। मैं पहले लिख दे रहा हूँ आपके लिए, केवल मैं लिख देता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर फंक्शन के बारे में बताएंगे आपको। पहले तो हम ये देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी अगर हम हिंदी में कहें त्रिकोणमितीय फलन, हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे, त्रिकोणमितीय फलन। अब ये त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, ठीक, जो हम पढ़ते आए हैं क्या है, साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स और कॉट एक्स। ये कितने होते हैं, 6 जो ट्रिग्नोमेट्री क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं आपके, यानी त्रिकोणमितीय फलन जो हम 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हैं। और इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं होगी आपको कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते क्या हैं, यानी कौन से होते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स और कॉट एक्स। इसके बारे में हम बहुत पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। अब हम चर्चा किनके बारे में करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे, इनवर्स, यानी इन सभी का क्या निकालेंगे हम, इनवर्स। अब इनवर्स निकालना बता रहा हूँ कि इनवर्स क्या चीज़ होता है। पहले तो मैं लिख दे रहा हूँ कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे होते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या चीज होते हैं, बस इनका क्या करना है, आपको इनवर्स लगा देना। यानी साइन एक्स है तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स। ये जो -1 लिखा है ना ऊपर पावर, इसी को इनवर्स कहते हैं। अभी कैसे आता है बताएंगे आपको। 10 का आ जाएगा tan इनवर्स एक्स, ऐसे इन सब का आ जाएगा। तो ये सब क्या हो गए, इनके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इनवर्स ही क्या हुआ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया आपके लिए। ठीक हो गया, यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा कि ज़्यादा कोई कठिन चीज़ है नहीं है, बस इनवर्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, मैंने बता दिया आपको। ठीक हो गया। अब बस हम ये बात कर रहे हैं कि जो साइन इनवर्स आया, कॉस इनवर्स आया, टेन इनवर्स आया, किस तरीके से आया, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे आया। सबसे पहले मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा। चलो इससे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। ऐसे मैंने ये लिखा, अगर हमारे पास कोई फंक्शन, कोई भी चीज़ दे रखा है, जैसे एक्स वाई इक्वल्स टू कुछ, चलो मैंने कहा 1 दे रखा है, तो ये लिख दिया एक्स वाई इज इक्वल टू 1, या यहाँ पर चलो स्क्वायर कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, फिर इसके बाद बताओ, यहाँ पर मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर मुझे y की वैल्यू निकाले तो क्या करोगे तुम, 1/x² करोगे, नहीं करोगे, है ना, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। अब जैसे ही मैं कोई भी चीज़ डिवाइड से ऊपर को लेके आता हूँ तो जो उसकी पावर है उसके साइन क्या होता है, चेंज हो जाते हैं। यानी भी ये प्लस क्या तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, x की पावर -2। ठीक, अब इसी की तरह और चीज़ लिख रहा हूँ मैं, एक्स वाई इज इक्वल टू मैंने 1 लिखा, कुछ भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, y की वैल्यू 1/x लिख सकते हैं भाई, ये मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड में आएगा। अब ये यहाँ पर पावर कितनी लगी है इसकी, 1 है ना। अब जैसे ये ऊपर को आएगा तो पावर जो है होती है वो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना, नीचे से ऊपर आने में या ऊपर से नीचे आने में पावर जो होती है किसी भी फंक्शन की, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, मतलब उसके साइन चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पर प्लस का है 1 तो ऊपर आके क्या हो जाएगा भाई, ये माइनस का 1। यही जिसके पावर में -1 लगी होती है उसी को हम कहते हैं इनवर्स। यानी ये हुआ हमारे पास x इनवर्स। क्या हुआ ये, x इनवर्स। इनवर्स का मतलब उसको उल्टा कर दिया हमने, यानी 1/x था उसको ऊपर को लिख दिया, यानी 1/x कोई इनवर्स हुआ ना। ऐसे ही तो कह सकते हैं ना, x का उल्टा क्या हुआ, 1/x, यानी x का उल्टा 1/x, x का इनवर्स हो गया ये, यानी उल्टा कर दिया मैंने इसका। यानी 1/x को आप x की पावर -1 भी लिख सकते हो, इसी को हम कहते हैं x इनवर्स। ठीक हो गया। अब ये चीज़ कैसे आया, फिर जो साइन इनवर्स है ये कैसा आया, देखो इसी तरीके से आया ये भी। जैसे अगर मैं बात करूँ आपके लिए, मैं फर्स्ट साइन का फंक्शन ले रहा हूँ, जैसे मैंने y इक्वल टू साइन x मान लिया, ठीक है, y इक्वल टू क्या मान लिया,
साइन एक्स मान लिया। तो उस कंडीशन में देखो ये क्या हुआ, जैसे मैं यहाँ से मान कर चलो ये जो x की वैल्यू निकालना है, मान कर चलो मुझे क्या निकालना है, अभी चलो यहाँ पर x एंगल है और यहाँ पर y आएगा, कोई दिक्कत नहीं उससे, बस अब मैं अब बता रहा हूँ आपको कि इन्वर्स कैसे आया, ठीक है। तो जैसे ये साइन, अब देखो यहाँ x की वैल्यू निकाले तो x के साथ ये अभी मल्टीप्लाई मान कर चलो, मल्टीप्लाई में है, तो उस कंडीशन में ये साइन इसके कहाँ आएगा भाई, अपॉन में आएगा, नहीं आएगा, यानी हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू वाई अपॉन क्या, साइन x, साइन केवल बस x तो वहीं पर आ जाएगा। अब ये साइन ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा भाई, इन्वर्स में चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। अभी चलो यहाँ पर एंगल y आ गया, यहाँ पर x से कोई दिक्कत नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्वर्स कैसे आया। तो इस तरीके को इसको हम लिखेंगे नहीं, बट लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं हमेशा। यानी अगर मैं तुमके लिए कोई फंक्शन देता हूँ, जैसे यहाँ पर लिख दिया है साइन y इज इक्वल टू 5 लिखा, तो y की वैल्यू आप डायरेक्ट लिखोगे यहाँ से क्या, साइन इनवर्स 5 लिख दोगे, समझ में आया, y की वैल्यू डायरेक्ट क्या लिख दोगे आप, साइन इनवर्स 5। बट यहाँ पर ये नहीं लिखोगे y इक्वल टू, हम ऐसे करेंगे 5 अपॉन साइन, है ना, ये साइन नीचे आएगा फिर ये ऊपर, तो ये वाला गलत हो जाता है, यानी 5 अपॉन साइन नहीं लिख सकते ना। क्यों नहीं लिख सकते 5, मैंने तो बस ये समझाने के लिए कहा आपसे कि इस टाइप से होगा ये, ठीक हो गया, लेकिन हम इस तरीके से लिखेंगे नहीं। अब एक चीज़ बता, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमने ले रखा, विदाउट एंगल कहाँ से होगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन विदाउट एंगल पॉसिबल है ही नहीं, है ना। तो कहने का मतलब है उसमें एंगल होना जरूरी है, साइन के साथ उसका एंगल जरूर होगा, तो यानी इसका एंगल को करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर लेके आना पड़ेगा, ये नहीं इन्वर्स में हो जाता है, उस कंडीशन में डायरेक्ट करेंगे इस चीज़ के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, इन फंक्शनों की वैल्यू क्या होगी, यानी कहने का मतलब जैसे हम फंक्शन के बारे में पढ़ते थे 11 क्लास में, तो उसमें 2 चीज़ आते थे, उससे तो 3 आते थे, बट यहाँ बेसिकली हम 2 ही चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। एक आता था डोमेन, एक आता था रेंज। यानी डोमेन को अगर हम क्या बोलते हैं हिंदी भाषा में कहें तो क्या कहेंगे उसके लिए, प्रांत, और रेंज को कहें तो हिंदी में परिसर। तो इतना तो पता ही होगा किसे डोमेन कहते हैं, किसे रेंज कहते हैं। चलो फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कि डोमेन क्या होते हैं और रेंज क्या होते हैं, ठीक है। इसी के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि पूरा जो चैप्टर है इन्हीं पर ही बेस्ड है। अगर इनको नहीं ये समझ नहीं आएगा तो चैप्टर आपको समझ नहीं आने वाला, क्योंकि पूरा चैप्टर यही जो भी मैं बताऊँगा इन्हीं पर बेस्ड है, ठीक हो गया। तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं डोमेन क्या होता है। डोमेन यानी हिंदी में कहें तो प्रांत क्या होते हैं, समझ गए। अब देखो जैसे कोई एक फंक्शन हमारे पास आ गया y बराबर एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास, मान के चलो। तो डोमेन क्या होंगे, जो हम इसमें वैल्यू रखेंगे, यानी इनपुट जो देंगे हम, यानी 1 दिया, 2 दिया, 3, 4, जैसे मैंने कहा x इक्वल टू मैंने 1 रखा, अपने तरीके से रख रहा हूँ, तो y की वैल्यू आई हमारे पास 1, ये इनपुट हुआ, ये आउटपुट मिला हमको, यानी वैल्यू रखने के बाद क्या वैल्यू मिली। अगर मैं x इक्वल टू 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी मिली आपको, 4 मिली, यहाँ पर आउटपुट 4 मिल रहा, इनपुट रख रहे हैं। तो जो इनपुट हुआ ना वही हमारे लिए क्या होता है, डोमेन होता है, यानी रेंज होता है, जिसका रिलेशन किसके साथ होता है, आपके आउटपुट के साथ। यानी 1 रखने के बाद 1 आएगा, यानी 1 का रिलेशन 1 के साथ हुआ आपका, 2 रखने के बाद 4 आया, यानी 2 का रिलेशन आपके किसके साथ हुआ, 4 के साथ हुआ। यानी इनपुट रखने के बाद आउटपुट जो मिल रहा है, तो जो आउटपुट मिल रहा है वो तो आपके हो गए रेंज, आउटपुट क्या हो गए आपके लिए, रेंज में आ जाते हैं आउटपुट, ठीक है। और इनपुट किस में आ जाते हैं, आपके डोमेन में आ जाते हैं, यानी हिंदी में कहें तो ये प्रांत हो गए और ये क्या हो गया, आपके परिसर हो गए। तो जस्ट यही चीज हमको करना है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, ठीक हो गया, जो पढ़ते हैं, ठीक। तो आइए पता करते हैं कि भाई क्या हमारे लिए ये जो डोमेन है, रेंज है, वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए क्या होंगे। पहले हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, देन आपको तब समझ में आएगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैं लिखता हूँ आपके लिए, एक फंक्शन लिख दिया मैंने साइन एक्स, क्या लिखा, साइन एक्स। अब ये मैंने साइन एक्स लिखा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपके लिए डोमेन, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रेंज। यानी यहाँ पर मैं लिखूंगा, हिंदी में कहें तो इसको क्या कहेंगे, प्रांत का हम कहेंगे, और इसको हम कहेंगे परिसर। अब देखो
एक चीज़ ये समझ लेना, उसके बाद सारे वैसे ही होने में सब तो बताऊंगा नहीं, है ना। आप एक समझ लो, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है एक ही चीज़ बताने पे, आप भी थोड़ा सा बोर हो जाओगे। तो एक चीज़ समझ लो कि 2-4 बता दे रहा हूँ किस तरीके से होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा साइन एक्स हमारे पास है, साइन एक्स क्या है हमारे प्रांत, इसके लिए प्रांत निकालना है और रेंज निकालनी, क्या चीज़ होगा, यानी हम साइन एक्स में एक्स की वैल्यू पुट अप करेंगे, यानी इनपुट देंगे उसको, और आउटपुट क्या मिल रहा है वो देखेंगे। तो यहाँ पर प्रांत में ये देखेंगे कि जो x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक देंगे हम, और x क्या है आपके लिए बताओ, एंगल है भाई। तो x एंगल है, तो यानी हम एंगल ही तो रखेंगे, और एंगल रखेंगे तो साइन की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक होगी। तो यानी हम कहेंगे कि अगर हम साइन की वैल्यू π/2 से -π/2 से π/2 तक रखें, बस। अब मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, आपने देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शनों का जो 10th में तुमने पढ़ा होगा, एक चार्ट लिया होगा, साइन 0 की वैल्यू 30 कहाँ तक दे रखी थी, वो 90 तक दे रखी, समझ गए, 90 तक दे रखी थी। अब उसके बाद 90 से आगे यानी पीछे साइड के लिए भी, अब जैसे 0 से लेकर 90 तक था, फिर उसके बाद -90 तक। अब देखो 0 से लेकर 90 तक आपको वैल्यू सबसे ज़्यादा क्या मिली बताओ, 1 मिली, नहीं 1 मिली, है ना। और सबसे कम क्या होगी फिर उसके, -1, जो क्या होगी -90 की वैल्यू, उन दोनों के बिटवीन ही वैल्यू मिलेंगी तुमको, यानी -1 और 1 के बिटवीन, -1 भी मिलेगा 1 भी मिलेगा, और उन दोनों के बीच में ही वैल्यू मिलेंगी। तो हम लिख सकते हैं कि -π/2 से π/2 तक उसके रेंज में, सॉरी क्या मिलेंगे, आपके डोमेन मिलेंगे, कहाँ से, -π/2 से π/2 तक। और ये क्लोज इंटरवल का मतलब ये है कि भाई आपके π/2 भी आएगा माइनस का, और π/2 भी प्लस का आएगा, यानी -π/2 की वैल्यू -1, मतलब साइन -π/2 की वैल्यू -1 और साइन π/2 की वैल्यू 1 होगी। यानी कहने का मतलब उसके जो आउटपुट क्या मिले, -π/2 रखने के बाद क्या आउटपुट मिलेगा बताओ जरा, इसमें -1 मिलेगा, यानी यहाँ पर आएगा -1, और π/2 रखने के बाद क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी अगर मैं रेंज की बात करूं तो -1 से 1 तक होगी, यानी इन दोनों के बिटवीन ही वैल्यू मिलेंगी आपको, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकते, यानी -1 और 1 से ज़्यादा वैल्यू आपके साइन में हो ही नहीं सकते, ठीक हो गया। तो ये हम बात कर रहे हैं साइन एक्स की, ठीक हो गया। अब मैं बात करूँगा किसकी, साइन इनवर्स। इनवर्स का मतलब मैंने बताया उसका क्या हो जाना है, उल्टा हो जाना है, यानी अपोजिट हो जाना है। यानी अगर मैं बात करूं साइन इनवर्स एक्स की बात करूं, तो जो इसकी रेंज थी वो इसके क्या बन जाएंगे, आपके डोमेन बन जाएंगे। यानी इसके जो रेंज थी यानी क्या बन जाएंगे, आपके डोमेन, यानी -1 से 1 तक इसके डोमेन आ जाएंगे, और जो उसकी रेंज मिलेगी आपको -π/2 से π/2 उसकी रेंज हो जाएगी। अब कहोगे यार ये किस तरीके से हो रहे हैं, कैसे आए, तो देखो कैसे आया। अभी देखो मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ आपके लिए, ये जो लिखा मैंने y = sin x, ये लिखा, और एक मैंने दूसरा फंक्शन लिखा इसी का इन्वर्स लिखा के x = sin 1, एक ही बात है। ये क्या यहाँ लिखा y = sin x, और एक x बराबर लिख दिया, एक इन्वर्स में लिख दिया आपके लिए, और एक इसके लिए लिख दिया सिंपल वे में। साइन यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी -π/2, लिख दिया x की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी आई, -1। देखो ये इनपुट रखा, आउटपुट हमको ये मिला, यानी इनपुट में आपको बोलते हैं डोमेन, और आउटपुट आपका ये मिला। अब यहाँ पर देखो क्या है, इधर देखो क्या मिलता है, यहाँ पर देखो y की वैल्यू कितनी मिली आपको, -1, y की वैल्यू कितनी मिली, -1। तो यहाँ पर y की वैल्यू आपको क्या रखनी पड़ेगी, माइनस, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी आपके लिए, -1। तो x की वैल्यू बताओ कितनी निकलेगी, -π/2, देखो निकला, यानी -1 रखने के बाद π/2 मिला आपको। तो कहने का मतलब जो रख रहे हैं, यानी जो इनपुट दे रहे हैं वो उसके लिए क्या हो जाएगा, डोमेन, और जो निकल रहा है वो उसके लिए क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखे हैं उनके जो डोमेन और रेंज होते हैं वो उसी के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए अपोजिट हो जाते हैं, यानी उल्टे हो जाते हैं। यानी रेंज उसके लिए डोमेन बन जाता है, डोमेन उसके लिए रेंज बन जाता है। जैसे यहीं पर हो रहा है, देखो साइन एक्स के लिए डोमेन क्या था, -π/2 से π/2 तक था, रेंज उसकी -1 से 1 तक थी, है ना। तो साइन इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, जो डोमेन हो जाएंगे -1 से 1 तक हो जाएंगे, और रेंज
माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, जस्ट अपोजिट। ठीक हो गया। ऐसे ही मैं 2-4 फंक्शन और लिख दे रहा हूँ, चलो सारे ही लिख दे रहा हूँ। जैसे 3 चीज़ याद रख लेना, एक आता है हमारे पास साइन, कॉसेक और टेन इनवर्स, यानी साइन, कॉसेक और टेन इनवर्स। ये मैंने क्यों लिखे ये बताओ, ये मैंने क्यों लिखे? जैसे यहाँ पर लिख दिया आपके लिए साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स। यहाँ पर इन दोनों का जो हमारे लिए क्या होते हैं, डोमेन और रेंज होते हैं, ये एक तरीके के होते हैं, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है। जैसे सबसे पहले मैं कॉसेक इनवर्स के लिए आपके लिए डोमेन लिखता हूँ, तो यही साइन की तरह ही चलेंगे इसके भी। इसके लिए भी आ जाएगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। बट हमको पता है फंक्शन की बात करें तो फंक्शन तो डिफाइन होना चाहिए, ऐसी वैल्यू पर ही तो रेंज होती है। यानी रेंज का मतलब क्या होता है कि वहाँ तक जो है वो फंक्शन क्या है, डिफाइंडेबल है। अगर फंक्शन डिफाइंडेबल नहीं है तो यानी उस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, लिखेंगे ही नहीं, वो हटा देंगे। तो कहने का मतलब है देखो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक कोई ऐसी वैल्यू मिलेगी जिसमें जो कॉसेक इनवर्स है वो नॉन डिफाइन होगा। सोचना पड़ेगा मिलेगी नहीं मिलेगी। देखो मिलेगी, कैसे? देखो हमें पता है जो कॉसेक होता है ना भाई, 1/sin लिख सकते हैं हम, तो कॉसेक इनवर्स को भी तो 1/sin इनवर्स लिखते हैं, बात तो एक ही पढ़नी है। कॉसेक इनवर्स को भी तो आप लिख सकते हो 1/sin इनवर्स। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए आपके लिए, जिसमें इस फंक्शन का अगर यहाँ पर ये वैल्यू 0 मिल गई आपको तो हम क्या कह सकते हैं, 1/0 हो जाएगा। 1/0 का मतलब क्या है, इनफाइनाइट, यानी हिंदी में कहें तो अपरिभाषित। तो कह सकते हैं कि x की ऐसी वैल्यू नहीं आनी चाहिए जिस पर इस फंक्शन का मान क्या हो जाए, 0। तो x साइन x का मान किस में 0 होता है, मतलब किस में 0 होता है, साइन 0 में होता है। यानी एंगल क्या नहीं आना चाहिए, x की 0 एंगल नहीं आना चाहिए। ठीक हो गया। यानी यहाँ पर अगर 0 आ गया तो 1/sin 0 0 हो जाएगा, और 1/0 क्या हो जाएगा आपके लिए, नॉन डिफाइन हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर हमारे लिए क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, माइनस कर देंगे 0। किसके लिए होगा ये, कॉसेक के लिए। क्यों नहीं आएगा 0, पता लग गया। अब वैसे देखो 10 के लिए भी सेम ही लिखेंगे, बट यहाँ पर ध्यान देना 10 के लिए क्या 0, मतलब 10 के लिए ऐसे कौन सी वैल्यू होंगी जिस पर ये फंक्शन नॉन डिफाइन होगा, बताओ। हम अगर ये कन्फ्यूजन हो रही है तो बताओ 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, लिख दिया। इनवर्स है तो इनवर्स लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ यहाँ पर x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पर जो फंक्शन है वो नॉन डिफाइन होगा, बताओ किस पर होगा। ये वाला अगर 0 आ गया, नीचे वाला तो 0 होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नीचे 0 है तो पूरा फंक्शन नॉन डिफाइन। तो यहीं पर देखने की cos x जो है 0 किस पर होता है, कौन से एंगल पर होता है cos x 0, बताओ, पाई बाई 2 पर, यानी 90 पर होता है भाई cos 0। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर पाई बाई 2 नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया, क्या नहीं होनी चाहिए, पाई बाई 2 नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या नहीं भाई, अगर पाई बाई 2 नहीं होनी चाहिए तो माइनस पाई बाई 2 भी तो नहीं होगी। तो कहने का मतलब है ये ना माइनस पाई बाई 2 आएगा ना पाई बाई 2 आएगा। जब ये चीज़ नहीं आती तो इसके लिए क्या लगाते हैं, ओपन लगाते हैं। आ गया समझ में। यानी ध्यान से देखना इसमें चेंजेस क्या करा मैंने। साइन इनवर्स के लिए तो सेम ही लिखा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, है ना, उसके लिए तो सब में डिफाइंड आएगा और उस क्लोज आ गया। कॉसेक इनवर्स के लिए सेम है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, बट 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं 0 आएगा, पता लग गया, क्योंकि देखो 0 पर कॉसेक जो है वो नॉन डिफाइंड है। ठीक, ऐसी टेन इनवर्स के लिए अगर देखा जाए तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक नहीं आएंगे, उन दोनों के बिटवीन आएंगे, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 पर टेन इनवर्स क्या होता है, नॉन डिफाइंड होता है आपके लिए। समझ में आ गया। अब इसकी बार रेंज की बात करते हैं, सॉरी प्रांत की बात करते हैं, यानी डोमेन की बात करें तो देखो यहाँ पर डोमेन क्या आ जाएंगे इसके लिए, सारे रियल नंबर आएंगे। रियल नंबर में से आपके क्या माइनस हो जाएंगे, -1 से 1। -1 से 1 का मतलब क्या है, यानी इन दोनों ये -1 तो आएंगे ही आएंगे, बट इन दोनों के बिटवीन जो मिलेगा हमको 0 वो नहीं आएगा, क्योंकि बताया ना 0 नहीं आना है। ठीक हो गया। और इसके लिए क्या हो जाएगा, 10 के लिए केवल रियल नंबर लिखेंगे हम यहाँ पर। ठीक, क्योंकि यहाँ पता नहीं है माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 वैल्यू क्या चीज़ है। यहाँ तो पता लग गया कि हाँ ठीक है माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 आ रहा है, तो हम कहेंगे -1 और 1 तक आएगा ही आएगा।
बट इन दोनों के बिटवीन जो मिलेगा हमको 0 वो नहीं आएगा, बाकी इसके लिए केवल रियल नंबर होगा। ठीक हो गया, तो इतना हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बचे, कौन कौन से। सबसे पहला बचा आपका, देखो साइन कॉसेक टेन लिख दिया तो एक लिखेंगे हम कॉस, फिर आएगा सेक, फिर आएगा कॉट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख लें कॉस की रेंज क्या है। जैसे ही कॉस की होगी ना, सबके सेम टू सेम होंगी, यानी देखो ये तीन के एक जैसी होती हैं और ये वाले तीनों की एक जैसी होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉस की जो रेंज होती है, यानी कॉस की जो वैल्यू होती है सेटिस्फाइड, वो होती है 0 से लेकर पाई तक, बट यहाँ पर क्लोज में आ जाता है 0 से लेकर पाई तक। समझ में आया, यानी कॉस 0 की वैल्यू और कॉस पाई तक, इन दो यहाँ तक जो होती है कॉस की वैल्यू वेरी करती है। ठीक है, यानी इन 0 से लेकर पाई तक, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती इसकी वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद सेक की बात करें तो सेक क्या होगा, देखो 0 से लेकर पाई तक तो होगा ही होगा, बट इसमें एक ऐसा एंगल आएगा जिस पर कॉसेक और जो सेक है वो डिफाइन नहीं होगा। तो आप बताओ किस पर नहीं होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है इसमें तो डायरेक्ट आप सेक का उल्टा कर दिया करो। सेक क्या है, 1/cos है। अब कॉस में ऐसा कौन सा एंगल होता है भाई जिस पर जो है कॉस 0 होता है, क्योंकि नीचे तो 0 नहीं आना चाहिए ना, 1/0 नॉन डिफाइन होगा, तो यानी वो तुम्हें पता है होता है क्या है, π/2 होता है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यानी हमारे लिए होगा सेक इनवर्स की जो वैल्यू होगी, यानी जो रेंज होगी उसकी, वो 0 से लेकर पाई तक, बट बीच में जो π/2 आ रहा है वो नहीं आएगा। ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम -π/2 क्यों नहीं आएगा, तो -π/2 तो है ही नहीं यार, 0 से लेकर पाई तक बोल रहा है, पॉजिटिव वाली की बात चल रही, नेगेटिव वाली बात करते तब आता -π/2, तो कहने का मतलब π/2 वहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक हो। कॉट में तुम्हें पता है 0 और पाई तक होगा, बट वो क्लोज में आ जाएंगे, सॉरी ओपन में आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कॉट को लिख सकते हैं हम साइन अपॉन कॉस, और सॉरी कॉस अपॉन साइन, और साइन की वैल्यू देखो, कॉट को क्या लिख सकते हैं आप, कॉस अपॉन साइन। तो यहाँ देखो साइन की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए ना, अगर ये 0 हो गई तो कहने का मतलब फंक्शन नॉन डिफाइन, तो कहने का मतलब x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 नहीं, मतलब x की ऐसी वैल्यू नहीं, x की वैल्यू क्या नहीं होनी जिस पर फंक्शन 0 ना हो, यानी 0 हो, कहने का मतलब 0, x की वैल्यू क्या होगी 0। तो यानी यहाँ पर क्या नहीं आना चाहिए आपके लिए, एक 0 नहीं आना चाहिए। दूसरी, क्योंकि जो साइन 0 की वैल्यू होती है वो क्या होती है आपके लिए 0 होती है। दूसरी चीज़ क्या नहीं आनी चाहिए, पाई पर भी साइन 0 होता है, क्योंकि साइन पाई की वैल्यू 0। तो यानी कहने का मतलब 0 और पाई नहीं आएगा, बाकी इनके बिटवीन जो वैल्यू मिलेंगी वो आ जाएंगी। तो इस कंडीशन में इसकी अगर मैं बात करूँ प्रांत की, यानी डोमेन की बात करूँ, तो देखो यहाँ डोमेन आ जाएंगे आपके। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पर एक आएगा 1 और एक आएगा आपका पाई। cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, वैसे भी इसका डायरेक्ट आगे पीछे लिख दो, -1 होती है, बट यहाँ 1 से 1 लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, -1 से 1 तक, क्योंकि माइनस इधर साइड आता है ना। सेक के लिए क्या आ जाएगा, सेक के लिए भी सेम आएगा, -1 से 1, बट यहाँ पर माइनस कर देंगे हम, ऐसे कर दो, चलो इसको दूसरे हिसाब से लिखते हैं, यानी रियल नंबर में से आप माइनस कर दो -1 से 1 के बिटवीन जो वैल्यू, क्योंकि -1 और 1 तो आएगा ही आएगा, बिटवीन जो वैल्यू 0 मिल रही है वो आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, वो नहीं आएगा रियल नंबर में से। बाकी कॉट के लिए क्या माइनस करें, 0 और पाई तो आएगा ही नहीं, वो तो पता लग रहा है, बट डायरेक्ट जो रियल नंबर बचे वो होंगे। तो आपको ये वाला चीज़ ज़्यादा याद ना रखते हुए किसको याद रखना है आपको, ये वाला, इधर वाला चीज़ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखने का सिंपल ट्रिक है कि आप सबसे पहले 3 का याद रख लो, दूसरे 3 के लिए सेम होता है, यानी साइन कॉसेक और टेन इनके लिए सेम रहेगा, और कॉस सेक और कॉट के लिए आपके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो यानी साइन के सबसे पहले जो आपके रेंज होती है -π/2 से पाई तक होती है, π/2 तक होती है। कॉसेक एक्स की क्या होती है, -π/2 से π/2 तक तो होती साइन की तरह होती, बट यहाँ पर 0 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 0 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 0 पर कॉसेक क्या हो जाएगा आपका, नॉन डिफाइन हो जाएगा। ऐसे 10 के लिए आ जाएगा -π/2 से π/2 तक, बट -π/2 और π/2 नहीं आएगा, इनके बिटवीन आएगा, क्योंकि देखो -π/2 और π/2 पर साइन π/2 और 10π/2 क्या हो जाता है, नॉन डिफाइन हो जाता है।
ठीक है, कि टेन क्या होता है, 10 को लिख सकते साइन अपॉन कॉस, कॉस 90 की वैल्यू 0 और 1/0 आपको पता ही क्या होता है। ऐसी कॉसेक कॉस सेक और कॉट इनके लिए भी सेम होगा। कॉस का देखना है रेंज कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर पाई तक होगी क्लोज में, 0 और पाई के बीच में और 0 और पाई दोनों मिला के, ठीक है। तो यानी और दूसरी बात करेंगे सेक की, तो 0 और पाई तो होगा ही होगा, बट इसमें π/2 नहीं आएगा, क्योंकि देखो π/2 पर सेक क्या होता है, नॉन डिफाइन होता है, आपको पता होगा। ऐसी कॉट के लिए क्या होगा, 0 और पाई के बिटवीन होगा, 0 और पाई नहीं होगा, क्योंकि देखो कॉट को लिख सकते हैं हम क्या, साइन कॉस अपॉन साइन, और साइन 0 की वैल्यू आपका 0 होती है, और 1/0 आपको पता ही क्या हो जाएगा। वैसे ही दूसरा क्या आ जाएगा, साइन पाई, पाई में भी क्या होता है, साइन 0 होता है, तो 1/0 आपके लिए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो कहने का मतलब 0 और पाई तो होगा नहीं, क्योंकि 0 और पाई पर कॉट क्या होगा आपका, नॉन डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। और तो उस कंडीशन में इसकी जो रेंज होगी 0 और पाई के बीच आएगी। तो कहने का मतलब जब हम इनके क्वेश्चन हल करेंगे तो क्वेश्चन हल करने से उनके बिटवीन रेंज देखा जाएगा, कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो उन्हीं के बिटवीन हमको लेके आना पड़ेगा। तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे, ठीक हो गया, ओके। अब थोड़े से 1-2 क्वेश्चन करते हैं हम। एक क्वेश्चन अगर हम लें, जैसे क्वेश्चन लिखा है इसमें y बराबर लिख दिया इसने साइन इनवर्स 1/√2 लिख दिया। चलो इसकी वैल्यू आपको निकाल, y बराबर क्या लिखा है, साइन इनवर्स 1/√2। तो देखो क्या आएगी, साइन इनवर्स कैसे सॉल्व करते हैं इसको, देखो 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलो पहले उसी तरीके से करते हैं। फर्स्ट में ये जो इनवर्स वाला है ना, हम इधर ला सकते हैं। अभी पता है कि जब साइन वाला फंक्शन इधर चला गया तो इनवर्स में चेंज हो गया था, जब इनवर्स वाला इधर लाएंगे तो वो साइन में फिर से चेंज हो जाएगा, यानी 1/इनवर्स आ जाएगा, ऊपर इनवर्स होगा जो प्लस हो जाएगा, यानी साइन वाई लिख सकते हैं डायरेक्ट, साइन वाई बराबर √2 बचा। इतना समझ में आ क्या होगा। अब देखो 1/√2 साइन में कितने की वैल्यू होती है बताओ, साइन 45 यानी π/4। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और y इक्वल टू क्या निकला आपका, π/4। तो ये आंसर हो गया आपका साइन इनवर्स 1/√2। क्या ये जो है वेरी कर रहा है -π/2 और π/2 के बिटवीन, क्योंकि रेंज ये होती है ना साइन की, तो हमें पता कर रहा है भाई, क्योंकि बिलोंग कर रहा है इनके बिटवीन, कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि जो π/4 आएगा वो -π/2 और π/2 के बिटवीन ही मिलेगा आपको, ठीक। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का। y बराबर मैंने कहा कॉस इनवर्स 1/2 लिखा है, कॉस 1/2। तो ये कॉस इधर चला जाएगा, कॉस y हो जाएगा, और यहाँ पर 1/2 कॉस y। 1/2 जो है कितनी की वैल्यू होती है कॉस में, साइन में कितने की वैल्यू होती है 30 की, तो कॉस में 60 की होगी, सिंपल सी बात। तो ये आ जाएगा आपके लिए कॉस π/3, कॉस से कॉस कैंसिल, y = π/3। तो कहने का मतलब है रेंज π/3 ये बिलोंग कर रहा है, कॉस की रेंज क्या होती है आपकी 0 से लेकर पाई के, तो 0 से लेकर पाई के बिटवीन आ रहा है नहीं आ रहा है। बस इसी टाइप के क्वेश्चन आपके होते हैं इसमें करने की। तो आपको समझ में आया होगा कि आज मैंने क्या क्या बताया आपको, केवल ये बेसिक बताया कि रेंज और डोमेन क्या होते हैं और उस तरीके से किस तरीके से उसको निकाला जाता है और कैसे वेरी करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको जो है क्वेश्चन कराए जाएंगे, यानी इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो आपके एनसीईआरटी के रिलेटेड क्वेश्चन है वो कराया जाएगा, किस तरीके का। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को